हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानु? आई होप सब बढ़िया होंगे। पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चन, और ये है हमारा पार्ट 14, राइट। ये है हमारा पार्ट 14। इससे पहले तक हमने पार्ट 13 तक सारे अपलोड किए हैं, जिसमें हर पार्ट में 50 क्वेश्चन हमने चेक किए और अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी किए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करना, सीधे पहुँच जाओगे, है ना। बढ़ते हैं सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम प्राइम मिनिस्टर थी जो महिला थी, राइट। इंदिरा गांधी नेक्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे शूद्रक। कई बार पूछा था मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना मिट्टी का खिलौना, राइट। नेक्स्ट है कोर्ट नामक शब्द का संबंध किस खेल से? तो जो बैडमिंटन होता है उसके जो खेल का परिसर होता है ना, उसे कोर्ट कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे MG रानाडे, राइट। नेक्स्ट है किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि स्वयं को विभूषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जो हमारे भारत के जो द्वीप है उनके तो हाई कोर्ट उनके अंदर ही होते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी मामले कोर्ट हैं वो सारे कोलकाता हाई कोर्ट के पास जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष, लोकसभा 5 वर्ष और विधानसभा का 5 वर्ष। ये सारे फैक्ट याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है सिंपल से। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। वो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? आप सबको पता होना चाहिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखना। सबसे बड़ी झील पूछे तो वो अलग आंसर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें चेंज है। वो ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, एक होती प्राकृतिक, दूसरी होती कृत्रिम। अगर प्राकृतिक को इंग्लिश में कहूँ तो नेचुरल, और कृत्रिम को कहूँ तो आर्टिफिशियल, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। नेक्स्ट है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला एहो ह्यूम को कहा जाता है। और एहो ह्यूम के बारे में एक और फैक्ट है, वो जरूर बताएं, इन्हें किसकी स्थापना की थी? नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रास बिहारी बोस, राइट। नेक्स्ट है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम, जो कि इटली की राजधानी है ना, याद रखना। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको, और मैक्सिको की राजधानी का नाम है मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है यूरोपीय देश स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? तो जो यूरोपीय देश है स्वीडन, इसकी राजधानी है यानी कैपिटल है स्टॉकहोम। नेक्स्ट है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो वो 2 ग्रह, बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी के पास एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, है ना। और हाईएस्ट किसके पास है? वर्तमान में शनि ग्रह के पास है, क्योंकि पहले इसके पास 79 थे, लेकिन अब 79 से बढ़कर 82 हो गए हैं, ये जरूर ध्यान रखें ना। और 79 अब किसके हैं? तो याद रखें 79 है दूसरे नंबर पे बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड, जो पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है ना, सॉरी उपग्रह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेली पुच्छल जो नामक तारा है उसके परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष का होता है, यानी ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, यानी लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था, तो उस हिसाब से अब कितने वर्षों में दिखाई देता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है मुंबई को। पहले हमारा क्वेश्चन था 7 पहाड़ियों का नगर, वो था रोम, लेकिन यहाँ पर 7 टापुओं का नगर पूछा, वो मुंबई। ये भारत के संदर्भ में पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? आप सबको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन, गंगा नदी। नेक्स्ट है भारतीय राज्य बिहार की राजधानी का क्या नाम? तो बिहार की राजधानी है पटना। नेक्स्ट है स्पेन के संसद का क्या नाम है? तो स्पेन की जो संसद है उसे कॉर्टेस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। नेक्स्ट है निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? निर्मल हृदय के संस्थापक थे मदर टेरेसा। नेक्स्ट है शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक थे फिरदौसी। कई बार पूछा
तो इस पुस्तक के बारे में, लेखक के बारे में जरूर ध्यान रखें, कई बार पूछ लिया जाता है अक्सर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कब की थी? तो याद रखना 1336 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना वो था वासुदेव, राइट। नेक्स्ट है चंबल परियोजना किन दो राज्य संयुक्त परियोजना? तो वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है जूनागढ़, गुजरात। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर शिलोंग कहाँ स्थित है? तो वो है याद रखना मेघालय में, है ना। नेक्स्ट है भारत में लौह इस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो कर्नाटक लौह इस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? सॉरी विजिबल नहीं, आई थिंक हाँ विजिबल है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? याद रखना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट नैनीताल झील कहाँ स्थित है? वो है उत्तराखंड। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो याद रखना इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? याद है अक्टूबर नवंबर माह में। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आप सबको पता होना चाहिए, चावल की बात होती है तो पश्चिम बंगाल सर्वश्रेष्ठ होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है एशियाई देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो हो जाएगा थिम्पू, है ना। नेक्स्ट लेपचा तथा लिम्बू ये दो जनजातियां हैं, वैसे किस राज्य से बिलोंग करती है? सिक्किम की जनजातियां हैं। अगर यहाँ पर होता कंजर, डामोर, है ना, सहरिया, गरासिया तो राजस्थान होता। नेक्स्ट अशोक चक्र से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो अशोक चक्र से जो पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो नीरजा भनोट थी, राइट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? तो याद है विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो याद है इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें ही विश्व कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के विश्व कवि और कवि गुरु दोनों याद रखे, क्वेश्चन दोनों सिमिलर है। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस है? देवधर ट्रॉफी होती है वो किस खेल में खेली जाती है? याद है क्रिकेट में एक ट्रॉफी होती है देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़ का संबंध किस खेल से? सबको पता है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सारे क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हॉकी में एक पक्ष की ओर से खेलने वाली खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो होती है 11। बेसबॉल में जो खेल का परिसर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डायमंड, राइट। नेक्स्ट है क्रिकेट के खेल के परिसर को क्या कहते हैं? तो क्रिकेट के खेल के परिसर को पिच कहा जाता है। नेक्स्ट उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो कहा जाता है पीटी उषा को। योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? तो वो हो जाएगा कुश्ती से। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत सारे नए फैक्ट मिले होंगे और हमने इसके साथ क्वेश्चन तो टॉप 50 किए ही हैं, साथ से अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी चेक किया है। सो आई होप आपको बहुत कुछ मिला होगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।